अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंतखाब सूरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स के नाम से। यकीनन आप लोगों को जहां बहुत सारी मालूमात प्रॉपर्टीज़ के हवाले से होती है, हम चाहते हैं कि आपकी कुछ गाइडेंस डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी हो। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ फ़हीम अहमद सिद्दीकी हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा भी हैं और बहरिया में एक अरसे से काम कर रहे हैं। जब बहरिया स्टार्ट हुआ था, कराची बहरिया, तो उस वक्त से यहाँ से मुंसलिक हैं और बहुत ही अच्छा एक नाम यहाँ रखते हैं। इसलिए हमारी और भी वीडियोस इनकी मौजूद हैं। और आज हम ख़ास तौर पे बहरिया के डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें रीसेल पर, तो उसके ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार क्या होता है, और इसी तरह जो है अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें या किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं रेंट के हवाले से या ओनरशिप के हवाले से, तो आपको फ़हीम साहब से इंशाअल्लाह ताला आज अच्छी मालूमात होगी। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे बटन दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहा करें। हम चलते हैं फ़हीम साहब के पास। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं फ़हीम साहब? ठीक हैं? तो फ़हीम भाई, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फ़हीम भाई, आज हम चाह रहे थे कि हमारे नाज़रीन को ना कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से गाइड करें ताकि उनको बार बार चक्कर लगाने से बच जाए और फिर ये भी पता चले कि जो केडी है या एमडी है या दूसरी जो जगह हैं वहाँ के मुकाबले में डॉक्यूमेंटेशन में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा सा आप इस बारे में आप बताएँ। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। माशाल्लाह वक्तन आते हैं यहाँ पे, बहुत शुक्रिया। और असल मालूमात लोगों तक पहुँच पाती हैं। इसमें सिंपल एक तो ये सादा तरीके से ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार बता देता हूँ कि ट्रांसफ़र अगर कोई भी फाइल हम किसी भी कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं किसी से, तो उसमें फिर उमूमन ये होता है कि बहुत आसान तरीक़ेकार है कि हम जब दे रहे हैं तो सबसे पहले जो है ना एनडीसी पड़ती है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है ना, तो वो एनडीसी अप्लाई करते हैं। उसकी जिसका भी नाम का है उसके एनआईसी वो लगा के एनडीसी अप्लाई हो जाती है। 4 से 5 दिन में वो आपको एनडीसी मिल जाती है। उसमें पता होता है कि उस पर कितना सरचार्ज है, कितनी पेमेंट पेड है इसमें। अच्छा, परचेज होने से पहले बेहतर होता है कि एनडीसी निकालिए, नो ड्यूज सर्टिफिकेट का ये निकालिए ताकि पता चल जाए कि उससे ड्यूज तो नहीं है। जी, वो जब हमें मिल जाती है तो उसके बाद जो है ना फिर दोनों सेलर और परचेज़र दोनों मौजूद होते हैं वहाँ पे। तमाम चीज़ें, और जो परचेज़र सेलर के जो पे ऑर्डर होते हैं वो चले जाते हैं, उसी वक्त वहीं पे होंगे, दिए जाएंगे। उसके बाद उसमें जो सेलर है उसकी भी 2 तस्वीरें, 2 एनआईसी की कॉपी होंगी, जो परचेज़र है उसकी भी 2 एनआईसी की कॉपी होंगी। और ये उसके साथ जो है ना जो परचेज़र कर रहा है तो उसकी एक नॉमिनी जो नाम डालेगा उसकी खाली एनआईसी की कॉपी होगी 10 वो तमाम चीज़ें अटैच हो जाता है। उसके बाद उसमें ट्रांसफ़र फॉर्म लगता है, उसमें पूरी डिटेल होती है, आपका एड्रेस नंबर तमाम चीज़ें, और उसी के साथ जो है ना वो एग्रीमेंट भी उसमें लगा हुआ होता है तमाम चीज़ें। ये हो कि ये तमाम काउंटर पे ले जाते हैं, नंबर वहाँ से टोकन इशू कराते हैं, नंबर होते हैं। तो पहले में ख़ास बात ये है कि आपका ट्रांसफ़र उस वक्त तक नहीं होगा अगर उसमें एक पैसे का भी ड्यू मौजूद है या कोई भी उसमें पैसे मौजूद है, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास वो जा रहा है तो पिछले तमाम चीज़ें जो है ना वो तमाम चीज़ें ज़ीरो हो गई। बहरिया इज प्रोवाइडिंग ऑलरेडी द सेफ्टी है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा जो। उसके बाद वो जो दोनों के थंब, साइन, सिग्नेचर, तस्वीरें वो तमाम काउंटर पे लगती हैं आसान तरीके से। उसमें परचेज़र भी मुतमईन होता है, सेलर भी मुतमईन होता है, तमाम चीज़ें। और जब ये हो जाते हैं तमाम चीज़ें तो पिछले वाले के सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर काउंटर पर जमा हो जाते हैं। और वो आपको फिर आधे घंटे में 15 मिनट में जो भी प्रोसेस है वो करके आपको एक प्रोविजनल लेटर इशू कर देता है ना। प्रोविजनल लेटर वो आपका इशू होता है जो चीज़ में, और इस तरह आपको आसानी हो जाती है। जब प्रोविजनल लेटर देने के बाद इस तरह का लेटर इशू होगा, फिर उसके तकरीबन 20 दिन के बाद जो है ना, 20 दिन के बाद इस तरह का गोल्डन पेपर जो है, गोल्डन पेपर वो आपको जारी कर दिया जाता है। ये गोल्डन पेपर है नाज़रीन, और ये गोल्डन पेपर जो है आप समझे कि इस तरह का गोल्डन पेपर होता है, और इस तरह का ये गोल्डन पेपर जो है इसमें मिलता है। ठीक है, ये मिलता है जो कि मतलब ओनरशिप। ठीक है। अच्छा, अथॉरिटीज़ का तरीक़ा क्या होता है? अथॉरिटी कोई शख्स अगर बाहर है, कराची से बाहर है या पाकिस्तान से बाहर है, तो उसका क्या तरीक़ा होता है? जैसे परचेज़र भी बाहर है या कोई चीज़ अगर कोई नॉमिनेट करना चाहता है तो वो उन्होंने अथॉरिटी बना के दे देता है अपने ब्लड डोनेशन या किसी भी एक को भी कि ये मेरी जगह ये पेपर जमा करा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं, दोनों चीज़ें। तो वो हो जाता है मामला यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे सेलर मौजूद नहीं है और कोई चीज़ बिकनी है तो वो फिर जो है ना वहाँ से अथॉरिटी बाहर से
ओके ओके आती है जो ना, वो एम्बेसी से अटैच होगी, यहाँ फॉरेन अफेयर से अटैच होगी। उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे टिकट लगता है कोर्ट से 5,000 का, उर्दू इंग्लिश अखबार में जो है वो आपको ऐड दिया जाता है। उसके बाद वो फिर जिस वक्त ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो वो एक ऑन कॉल करेंगे वहाँ पे जो ना, वॉइस कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे, वो फिर ओके हो जाएगा भैया। तो बहरिया में इतनी मुश्किलात नहीं है, मतलब आसानी से सारे मामला हो जाते हैं। बस ये कि आपको तरीक़ेकार पता होना चाहिए। अच्छा फ़हीम साहब, कोई शख्स अगर परचेज़ करता है पाकिस्तान से बाहर है तो वो किस तरह पेमेंट कर देगा, क्या तरीक़ेकार होगा और उसकी सेफ्टी क्या होगी? अगर वो ख़ुद कोई यहाँ मौजूद नहीं है तो क्या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए यूरोप, अमेरिका वगैरह से कहीं मिडिल ईस्ट में, तो वो पेमेंट का तरीक़ेकार कुछ हो सकता है कि वहीं पे पेमेंट कर दें? अमूमन होता तो है कि सिलसिला अगर आपके अपने पर्सनल लिंक हैं, मामले हैं, तमाम चीज़ें उस पर हो जाए, लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि ज़ाहिर सी बात है कि अब ये क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें परचेज हो रही हैं कि ये क्लाइंट से हो रही हैं, तो फिर अमूमन ये है कि यहाँ आप अपने चैनल से अपने रिश्तेदार, अपने नाना उनको पेमेंट वो करें, वो यहाँ से फिर पेमेंट कर देंगे। क्योंकि अभी बहरिया से जो डायरेक्ट चीज़ें जो हैं तमाम चीज़ें वो तो अभी नहीं है, क्योंकि बहरिया की तमाम चीज़ें बिक चुकी हैं ना। पहले जो, अगर थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन कर दूँ कि बहरिया की जो डायरेक्ट चीज़ें थी, जब जैसे 2014 में आया था तो उसमें तरीक़ेकार ये होता था कि वो चीज़ आ गई, उसके बाद आपका अनाउंस हो गया कि आपके नाम पे है, तो उसका डाउन पेमेंट चली गई जो भी टोटल कॉस्ट है। उसके बाद फिर उसकी इंस्टॉलमेंट होती है, 16 इंस्टॉलमेंट होती हैं। 16 इंस्टॉलमेंट यानी 4 साल का टाइम होता है, यानी हर 3 महीने के बाद एक इंस्टॉलमेंट होती है, यानी एक साल में 4 इंस्टॉलमेंट होती है, इस तरह 4 साल में 16 इंस्टॉलमेंट होती हैं। तो इस तरह से जो है तमाम सिलसिला जो ना मतलब हो जाता है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का बेहतर तरीके से, और वो फिर आखिर में जब आप हो जाती है तो टोटल आपकी पेमेंट पेड हो जाती है सिलसिला। तो ये बहरिया, लेकिन बहरिया के अभी तकरीबन जो है ना 99% कॉमन चीज़ें सब बिक चुकी हैं, तमाम चीज़ें बहरिया में अभी कोई डायरेक्ट ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आई है, आगे आएगी एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी है ना, तो वो क्लाइंट से लेना पड़ता है, उसके लिए ये ट्रांसफ़र। उसमें है ट्रांसफ़र में ये है कि जब वो हो जाता है तो उसमें ट्रांसफ़र फीस भरी जाती है, हर प्लॉट की अपनी फ़ीस है, ट्रांसफ़र फीस भरेंगे, अगर कोई सरचार्ज है तो सरचार्ज की फ़ीस भरेंगे जो उस चीज़ में। ये दोनों हमें जो परचेज़र को जो है परचेज़र को सरचार्ज जो है वो देना पड़ेगा का ना उस चीज़ में, और टैक्स देना पड़ेगा उसका, अगर फाइलर है तो उस हिसाब से, नॉन फाइलर है तो उस हिसाब से, और इसी तरह सेलर जो दे रहा है उसका भी फाइलर नॉन फाइलर का जो टैक्स होगा जो चीज़ में, और सेलर को फिर ट्रांसफ़र फीस भरनी पड़ेगी ना, जो ट्रांसफ़र फीस और टैक्स होगा, 2 चीज़ें है ना खर्चा। और परचेज़र्स के पास जो सरचार्ज होगा अगर उस पर कुछ कमी है तो वो भरेगा, और दूसरी चीज़ वो टैक्स वो भी देगा ना। ठीक। अच्छा, तो ये बताइए कि पोजीशन लेटर वगैरह की ज़रूरत कब पड़ती है, और अगर कोई चीज़ किराए पे देनी चाहें या किसी को अगर रेंट आउट करना चाहें तो उससे पहले क्या तरीक़ाकार होता है? देखिए इसमें अब इसके बाद जब ये चीज़ें खरीदनी तमाम चीज़ें, तो रेंट का भी यहाँ पे प्रोसेस अमूमन फ्लैट्स का, 2 बेड अपार्टमेंट का, दूसरी चीज़ों का तो अच्छा है, थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है ये होता है, लेकिन वो इसलिए भी किया इसी वजह से फ्लैट का इमेज बेहतर रहा है। तो यहाँ पे अगर एक मिसाल है, सेक्शन पे कोई आ रहा तो अपना गेस्ट आ रहा तो NIC दे के अपना एंट्री कराएगा, अगर फीमेल कोई आ रही तो फीमेल को फीमेल रिसीव करेगा, अगर कोई मेल आ रहा तो मेल को मेल रिसीव। तो इससे हकीकत है कि जो आज ये 22-60 के जो फ्लैट थे 22,60,000 के, आज वो 70 लाख पे चले गए, तो कोई वजह है इस वजह से, और मज़ीद इसका फीचर अच्छा है तमाम चीज़ें। तो बाकी ये रेंट के लिए जो लेता है उसके लिए सारी चीज़ें होती हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी, उसके NIC भी है, तस्वीरें भी हैं, निकाहनामा भी है, तमाम चीज़ें। उसके बाद उसका एक इंटरव्यू भी होगा, मेडिकल भी होगा, इन तमाम के उसके बाद वो क्लियर होकर उसको ये चीज़ें दे दी जाएंगी यहाँ पे, है ना। अच्छा, इसमें जो है ये आप एक मतलब पास वगैरह जो होता है, पोजीशन लेटर बनता है वहाँ पे, या ये जो है ये आप बता रहे थे कि ये जो है आप समझे कि एक अथॉरिटी लेटर बनता है, हाँ, तो ये इनकी ज़रूरत कब पड़ती है? इसमें जब ये सारे प्रोसेस हो जाएगा रेंट में, तो वो आपको जो ना फिर NOC दे देंगे कि NOC का मतलब ये कि आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, सामान ला सकते हैं। उसके बाद वो आपको गेट पास इशू हो जाता है, तमाम चीज़ें कि आप यहाँ से सामान अगर कोई चीज़ लानी है ले जानी, उसके लिए आपको गेट पास या NOC होना ज़रूरी होता है तमाम चीज़ों में। तो सिंपल है, वो आपके वही जो डॉक्यूमेंट चीज़ें भर के तमाम चीज़ें वो लेटर इशू कर देते हैं। तो ऐसे ओवरऑल प्रोसेस अच्छा है, तमाम चीज़ें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बचने की ज़रूरत है। उसके 26,000 है ना। अच्छा फ़हीम भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। एक तो थोड़ा सा एक प्रोसेस है इसमें, एक सिंपल कि पेपर कौन सा मिलता है, कब मिलता है, साथ साथ ट्रांसफ़र फ़ीस क्या है यहाँ की, और इसमें फाइल में टाइम कितना लगता है, ये थोड़ा सा बता देना नाज़रीन को।
इसमें कुछ ऐसा है कि जब हमने वहाँ पे तमाम हेड ऑफिस में हमारा ट्रांसफ़र हो गया, तमाम चीज़ें तो वहाँ पे तस्वीर खींच गई है, उसके थंब लग गए और सिग्नेचर हो गया, पेमेंट ये वगैरह। प्रोविजनल लेटर कब होता हाँ, है? तो उसके बाद ही फिर आधे एक घंटे के अंदर उसी वक्त जहाँ पे आप मौजूद हैं, तो ये आपको प्रोविजनल लेटर यहाँ पे मिल जाता है। ये पार्टी जिसने ख़रीदा है उसी के नाम का प्रोविजनल लेटर इशू हो जाता है जो चीज़ में, ताकि जो क्लाइंट दिया है, जिसने पेमेंट दी, उसे इत्मीनान हो जाता है कि, और ये उसी वक्त इशू होता है कि जब पीछे कोई ड्यूज़ या कोई चीज़ नहीं है। तो यानी ये प्रोविजनल लेटर आपको मिल गया पहले स्टेप में, ठीक है। दूसरे स्टेप में फिर उसके 20 वर्किंग डे, 20 से 25 वर्किंग डेज यानी महीने से ऊपर लग जाता है, तो उसको कहते हैं गोल्डन पेपर। उस गोल्डन पेपर वो आपको ये प्रोविजनल लेटर दे के काउंटर में वहीं हेड ऑफिस में दे के वो आपको गोल्डन पेपर यानी ये इसका ओरिजिनल पेपर ये आपको रिसीव हो जाता है। इसके ब्याव पे यानी आपको ओरिजिनल चीज़ मिल गई, इसके ब्याव पे अगर कभी आप कोई सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं कोई, तो इसी के ब्याव पे दोबारा बिक सकता है। जो इसको कहते हैं गोल्डन पेपर, जो इसी के ब्याव पे आपका स्टेटमेंट वगैरह भी निकल आएगा जो आपके नाम पे होगा, अब पुराने वाले परचेजर के नाम नहीं होगा, नए इसके अगर, और उसके बाद जो है अगर उसका आप जो पोजीशन भी चाह रहे हैं, पोजीशन तो एक ये पोजीशन का फॉर्म है, सही है, पोजीशन फॉर्म, इसके आप यही गोल्डन पेपर की एक कॉपी, 2 तस्वीरें, 2 NIC वो लगा के आप इसके बाद पोजीशन के लिए अप्लाई कर देंगे। पोजीशन की जो फीस होगी, जो वो यूटिलिटी और पोजीशन की वो अप्लाई करेंगे। इसके बाद वो आपको 3 महीने का टाइम होता है, लेकिन उसके अंदर ही ये मिल जाता है, उसमें ही आपको उसकी की मिल जाएगी और ये पोजीशन वगैरह के तमाम चार्जेस हो के, अगर कोई उसमें एक्स्ट्रा लैंड या कोई चीज़ आ रही तो उसके अदर चार्जेस हैं वो भी जमा होंगे। जमा होने के बाद फिर आपको अलॉटमेंट पेपर मिल जाएंगे तमाम चीज़ें। तो ये इस तरह जो है ना, ये भरने के बाद जो है ना यहाँ पे, और ये जब हम भरते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है, और कभी जो महीने 1.5 महीने में भी मिल जाता है। अगर एक सवाल और आता है कि अगर बहुत से लोग यहाँ पे, क्योंकि ओवरसीज़ और बाहर रहने वालों की तादाद एक बहुत ज़्यादा है और बहरिया में उन्होंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की, वो यहाँ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो उसमें सूरत में ये है कि वो अपने किसी भी दोस्त को, किसी बेटे, किसी अजीज को अथॉरिटी दे देते हैं, जो इस चीज़ में ना अथॉरिटी दे देते हैं, उसके जो ना उसी का नाम NIC नंबर इस तरह सब भर के अथॉरिटी दे दें, तो उसके बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी जो ना यहाँ पे जो सेल परचेज कर सकता है। उसके अलावा जो ना रेंट पे उसे देना हो तो वो उसी के बिहाफ पे वो रेंट पे भी दे सकता है, वो तमाम मामला का जिम्मेदार होता है यहाँ पे। ट्रांसफ़र फीस मुख्तलिफ है, जैसे ये ऐसे तो हर एक के अलग है, लेकिन जो 125 की है वो इस वक्त 34,000 है चीज़ में, तो इस तरह मुख्तलिफ जो फीस हैं 250, 500 मुख्तलिफ वो शेड्यूल है, वो आप देख सकते हैं उसके सारे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टाइम कितना लगता है प्रोसेस के बाद? ओरिजिनल फाइल या हाँ, तो वो मैंने बताया तकरीबन 25 वर्किंग डेज होते हैं, 20 से 25 वर्किंग डेज जो ना ये होते हैं यहाँ पे। अच्छा, लीज के बारे में सही सब बताएं। सही लीज के बारे में लोग पूछते हैं बहरिया में लीज नहीं हो सकती है क्या? लेकिन बहरिया में जो कब होगी? कहना क्या लीज का बैंक का ये नहीं होता कि इस पर लोन वगैरह मिले, लेकिन अभी इन्होंने अपना भी बहरिया ने एक स्कॉट बैंक के नाम से बनाया है, तो उस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से देते हैं। बाकी लीज का कुछ ऐसा भी है, वो जो केस चला सुप्रीम कोर्ट का मामला हुआ है, तो उसमें भी 7 की जो उसमें जो आपस में बहरिया के उससे हुआ, तो शायद 7 साल में पेमेंट वगैरह अदा करने के बाद उसके बाद लीज देने के अहल होंगे, लीज लोगों को मिलेंगे, और जाहिर सी बात जब लीज मिल जाएगी हो जाएगा, तो एक बड़ा मामला जो इसके रेटों में उसमें अपडेट होगा जो है ना। तो हकीकत है कि बहरिया के उस हवाले से ओवरऑल मामला जाहिर सी बात है अच्छे हैं, उनमें बहुत सारी जो ठीक है खराबियाँ भी पैदा हुई चीज़ें हैं, लेकिन उनको साथ साथ एक खुशाइन बात यह है कि हल किया जा रहा है ना तमाम चीज़ें जो ना यहाँ में, तो उसमें एक जैसे कहते हैं जो न मांगे अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे ही लोगों के नामो निशान रहते हैं जो चीज़ में। तो ठीक इंसान है, तमाम चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उसमें सोल्यूशन की तरफ जा रही हैं, बहुत सारे मसाइल भी मौजूद हैं उस चीज़ में, अल्लाह ताला तमाम मामला में बेहतरी पैदा करें। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं शहर में, SBCA के और टाउन डिपार्टमेंट है, बैंक डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग है, ठीक है ना, मास्टर प्लानिंग है, और कई चीज़ें होती हैं, इंसान ख्वार होकर रह जाता है। यहाँ क्या चीज़ जैसे यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन का एक तो ये कि सबसे बड़ी खुशाइन बात ये है कि अगर आपका प्लॉट है ये नहीं, तो ऐसा नहीं कि बहरिया ने बॉन्ड नहीं किया हुआ है कि लाजमी हमारे ही ठेकेदार से उससे या हमसे ही बनवाना है तमाम चीज़ें। आप जो बहरिया के मेन जो उसके रूल्स हैं फॉलो हैं वो उनको फॉलो करें, ठीक है। तमाम चीज़ें मैप वगैरह का मामला यहीं से सब कुछ पास होता है, यहीं के डिपार्टमेंट ने तमाम चीज़ें वो उनके अपने नक्शा पर, ऐसा नहीं कि आप किसी घर का अलग कलर हो जाए, किसी घर अलग हो जाए तमाम चीज़ें, तो उस अंदाज में नहीं रहता। इसकी खुशनुमा और ब्यूटी को भी कायम रखना
है यहाँ पे, तो इस वजह से वो बाकी मेन रूल है उनको आप फॉलो करेंगे तो वो फिर उस सिलसिले में आप जो ना मतलब बना सकते हैं आराम से। बगैर कागज़ यहाँ काम होता है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब काफ़ी जो मामला आसान हो जाते हैं, आसानी से आदमी बना सकता है। तो एक नए लोगों के लिए, नई जनरेशन के लिए, लोगों के लिए मेरे लिए एक अच्छा कंस्ट्रक्शन में अगले अगर लोग अभी काम में आएंगे तो अगले 10 से 15 साल का काम मौजूद है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप अब देख रहे थे फ़हीम साहब अपना नंबर अगर आप शेयर करना चाहें तो नंबर आपका क्या है बता दें ताकि और भी वेल्डिंग के हवाले से किसी भी कोई मालूमात के लिए कोई आप सेल परचेज के हवाले से भी आप जो है प्रॉपर्टीज़ की रेंट वगैरह कोई भी है बहरिया में बैठे हुए और माशाल्लाह एक अच्छी पर मैं वो तो खुशी होती है कोई बहरिया के हवाले से बात पूछे करे तमाम चीज़ें, तो मैं मशवरा, क्योंकि मशवरा एक अमानत होती है, एक अच्छा जो है मशवरा देना तमाम चीज़ें, तो उस सिलसिले में आप मुझसे किसी भी किस्म की मालूमात ले सकते हैं। मेरा नंबर है 03325426 730। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई हमारे साथ थे। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।